नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद रूस और यूक्रेन युद्ध रुक नहीं सका और दोनों देशों के बीच अब भी जमकर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। इस बीच अब एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया और ये चौंकाने वाला खुलासा बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने किया। उन्होंने दावा किया कि रूस के कुछ अधिकारियों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की के कार्यालय पर नए ओरेशनिक मिसाइल से हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। लुकाशेंको ने शुक्रवार को मिन्स्क में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रूस के कुछ लोगों ने कीव के निर्णय लेने वाले केंद्रों पर इस मिसाइल का उपयोग करने का सुझाव दिया था, लेकिन पुतिन ने स्पष्ट रूप से इसे बिल्कुल मना कर दिया और नहीं कहकर खारिज किया। उन्होंने कहा कि अगर यह हमला होता है तो कुछ भी नहीं बचता। इस खुलासे के बाद यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसियों के बीच भी हड़कंप मच गया। अब आपको इस मिसाइल के बारे में बताते हैं जो रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दफ्तर पर दागने की कोशिश में था। ओरेशनिक रूस का एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो मैक 10 की गति तक पहुंच सकता है, यानी ये आवाज की रफ्तार से 10 गुना की स्पीड पर उड़ान भर सकता है। ये भारत के ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक है। इस मिसाइल का पहला युद्ध परीक्षण नवंबर 2024 में यूक्रेन की एक डिफेंस फैसिलिटी सुविधा पर किया गया था। रूसी अधिकारियों का कहना है कि यह मिसाइल पारंपरिक रूप से भी छोटे परमाणु हमले जितनी तबाही मचा सकती है। रूस में इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ी राहत भी दी। यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म होने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात करने का आग्रह किया था ताकि शांति स्थापित हो सके। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप से जब पूछा गया कि अगर पुतिन मुलाकात के लिए नहीं आए तो क्या वो कोई कदम उठाएंगे, इस पर ट्रंप ने क्या कहा, सुनिए। ट्रंप कहते हैं कि देखते हैं, मैं देखूंगा कि गलती किसकी है। अगर कोई कारण होगा तो मैं उसे समझूंगा। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। हम देखेंगे कि क्या वे मिलते हैं और अगर नहीं मिलते तो क्यों नहीं मिले, क्योंकि मैंने उन्हें मिलने के लिए कहा था। ट्रंप ने 2 हफ्ते की समय सीमा को कई बार दोहराया और कहा, 2 हफ्ते में मुझे पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है। मैं एक रास्ता चुनूंगा और वे जान जाएंगे कि वो क्या है। पिछले 3 सालों से ज्यादा वक्त से चले आ रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शांति वार्ता में कोई खास प्रगति होती नहीं दिख रही। पिछले हफ्ते अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। वहीं अब देखना होगा कि क्या भविष्य में दोनों देशों के बीच सीज फायर या युद्ध खत्म होने को लेकर कोई सहमति बन पाएगी या फिर ये युद्ध आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।